सरकार द्वारा कृषि मंडियों में मॉडल एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसका विरोध मंडी अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी कर रहे हैं। विरोध स्वरूप इन दिनों मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी चल रही है। इसी बीच मंडी व्यापारी संघ अपनी मांगों को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता के पास पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अनाज दलहन व्यापारी संघ ने क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री व मध्य प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मंडियों में लागू होने वाले मॉडल एक्ट को सरकार वापस ले। इस एक्ट के लागू होने से बड़े फैक्ट्री मालिकों को लाभ होगा, न कि छोटे व्यापारियों को। एक्ट के लागू होने से जहां छोटे व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित होगा, इसके साथ ही हम्माल, तोलावटी जैसे कई छोटे कर्मचारी प्रभावित होंगे। लिहाजा सरकार इस पर विचार करे और मंडियों में लागू होने वाले इस एक्ट को वापस लें। इसके साथ ही मंडी टैक्स का बोझ भी कम करने की मांग यहां व्यापारी संघ ने की है। इस दौरान संसदीय क्षेत्र के मंदसौर, नीमच, जावरा सहित आसपास नगरों के मंडी व्यापारी मौजूद रहे और एक्ट के विरोध में नारेबाजी कर सांसद सुधीर गुप्ता को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के पश्चात सांसद गुप्ता ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। किसान खेतों में काफी मेहनत करता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास लगातार भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और टैक्स का बोझ भी कम किया जाएगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद जल्द ही कृषि से जुड़ी इन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ज्ञापन दिया है व्यापारी संघ ने, क्या मांगे इनकी और क्या कहें? नहीं, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है। कृषि उपज मंडी से जुड़े व्यापारी भाई यहाँ आए थे। नीमच, मंदसौर और जावरा के व्यापारीगण हैं और हम सब भी जानते हैं, वह भी व्यापारीगण भी जानते हैं कि भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है। और जब विश्व कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में खड़ा था, तब भी किसान अपने खेतों पर सजग होकर और कृषि उत्पादन को बचाए रखा है। आज हम इस बात को जानते हैं कि हमारी दिनचर्याओं में भी ये एक शुमार हुआ है कि हम कृषि से जुड़ी तमाम मुसीबतों को दूर करते हुए इस देश को आगे ले जाएं। इसलिए कृषि एक मुक्त स्थिति में होना चाहिए। व्यक्ति को इतना स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो अपने तरीके से अपनी फसल को, अपने तरीके से अपने व्यापारिक स्थल का चयन कर सके। उसमें आने वाली तमाम बाधाओं को भारत सरकार दूर कर रही है। मंडी व्यापारियों का कहना था कि टैक्स का जो बोझ है उसे भी कम किया जाए। इनके सुझावों को हम मध्य प्रदेश सरकार तक ले जाएंगे और आचार संहिता के बाद एक अनुकूल स्थिति में बैठकर ठीक से बात हो पाएगी। इतनी बड़ी मंडियां मध्य प्रदेश की है, 245 मंडियां बंद है और कोई सुनने वाला नहीं है आपके राज्य में। मध्य प्रदेश शासन को आप कम से कम अवगत कराओ, कृषि मंत्री महोदय को, सीएम साहब को, कि ये मंडियों को चालू करे। किसानों का अभी उपज का टाइम है, सोयाबीन निकल रही है, लोगों के खेत में माल निकल रहा है और हमने मंडी बंद करी तो मंडी के हित में बंद करी है कि मंडी शुल्क अगर कम हो जाएगा तो मंडियाँ चलती रहेंगी, मंडी के कर्मचारियों को तनख्वाह निकलती रहेगी, तुलावटी अम्माल सब काम पर लगे रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है वो सबके फ़ायदे के लिए है कि भाई आज़ादी मिली है, आज़ादी से काम नहीं चलेगा। किसान को उसकी उपज का पूर्ण रूप से वास्तविक मूल्य तो मंडी से ही मिलता है। मंडी में घोष ऑक्शन में जब उसका माल बिकता है तो उसको संतुष्टि होती है कि भाई मेरे 10 व्यापारियों ने बोली लगाई। हम उस चीज़ को जिंदा रखने के लिए चाहते हैं जिससे कि मध्य प्रदेश की 245 मंडियों का जो बड़ा स्ट्रक्चर है करोड़ों रुपये का, ये अपनी जगह कायम रहे। ये जो मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है हमारे साथ, हमने 24 को स्टार्ट करी थी, 24/9 से, और उसके बाद 25 तारीख से मंडी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। तो सांसद महोदय ने भी सब बात सुन के कहा भाई अभी आचार संहिता लग गई है, ऐसे में भी कुछ ही नहीं होगा, आप लोग अपना आंदोलन जारी रखें, मतलब व्यापार चालू करो। मतलब कुल मिला के ये है कि आचार संहिता लगने के पहले जब 24 तारीख से हड़ताल हुई थी तो 29 तारीख को आचार संहिता लगी। तो मध्य प्रदेश शासन चाहता, मुख्यमंत्री महोदय चाहते तो हमारी सुनवाई करके 4 दिन का वो लाभ अभी चुनाव में भी मिलता है। अब व्यापारी वर्ग भी नाराज़ है, किसान भी नाराज़ है, मंडी कर्मचारी नाराज़ है। इन सब बातों को मद्देनजर रखना चाहिए और आचार संहिता लगी है तो कोई बात नहीं, मीठा आश्वासन भी दिया जा सकता है कि भाई आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है, धनी दौर। सांसद महोदय ने भी हमको यही कहा कि भाई आप लोग जाओ, अभी तो काम करो। मैं कोशिश करता हूँ आपकी सारी बात को ऊपर तक पहुँचाने की और इस तरह से हम पूरे जितने भी नीमच से लेकर रतलाम तक के मंडी व्यापारियों के जो हम लोग जितने संगठन के माध्यम से सब मिले थे और बाद में बस मीटिंग करके वापस अपने घर को आ गए। अब महासंघ के अध्यक्ष हम दिन भर चर्चा करते हैं, वो कहते हैं नवल जी कल अपना नंबर आ रहा है, परसों अपने को बुलाया है सीएम साहब ने, ऐसा है, मगर अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है और निश्चित अनिश्चितकालीन मंडियाँ बंद पड़ी है। आपकी क्या रणनीति आगे की? हमारी रणनीति तो ये है कि भाई हम भी ये चाह रहे हैं, हमारे को भी कम से कम सीएम साहब ये तो आश्वासन दे, अभी मंडी कर्मचारियों को हमको आज खबर लगी है कि मंडी कर्मचारियों को बुलाया गया है और शायद और उनको कल सुबह 11 बजे उनसे
वो पत्र देंगे ये लोग, और शायद हो सकता नहीं कि कल हड़ताल हो जाए वापस। और हमारे साथ भी अगर वार्तालाप करते हैं, हमें मुख्यमंत्री टाइम देगा हमारे महासंघ के प्रेसिडेंट को, और बराबर अगर वो मिलते हैं तो उनसे क्या बात होगी, तो संभावना तो ये है, लग रहा है कि ऐसा शासन की कुछ पहल हुई है, 2-3 दिन में कुछ निराकरण कर दें, और हो सकता है मंगलवार बुधवार तक मंडी चालू हो जाए।